आखिर स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है? दोस्तों, हर स्त्री को हर महीने मासिक धर्म होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एक विशेष धार्मिक कथा के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है और इसके पीछे कौन सा कारण है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। कुछ जगहों पर इस समय स्त्रियों को अलग थलग क्यों समझा जाता है, इसके पीछे की सोच क्या है। दोस्तों, मैं आपको इन सवालों का जवाब एक पौराणिक कथा के माध्यम से दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि स्त्रियों को मासिक धर्म किस कारण से होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखेंगे तो आप पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं होगी और हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और दोस्तों, इस पूरी कहानी को ध्यान से सुने क्योंकि तभी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि आखिर किस कारण या श्राप की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इसलिए मित्रों, इस कहानी को अंत तक सुनना न भूलें। यह कथा आपको न केवल नई जानकारी देगी बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी प्रदान करेगी। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है। यह कथा इतनी पावन और प्रभावशाली है कि जो भी इसे सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा गृहस्थ जीवन के लिए भी विशेष लाभकारी है और जो पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे पूरा ध्यान पूर्वक सुने। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, यह बलराम कौन था और उसके जीवन में कौन सी विशेष घटनाएं हुई थीं? मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। मैं इसे पूरी एकाग्रता से सुनूंगी और इसे पूरे संसार में प्रसारित करूंगी। भगवान विष्णु ने कथा सुनाना आरंभ किया और कहा, हे देवी लक्ष्मी, यह कथा प्राचीन काल की है। उस समय एक पवित्र देश निर्मल में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में बलराम नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। बलराम वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखने वाला, अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्म का पालन करने वाला एक महान व्यक्ति था। वह अपने धर्म के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहता था। बलराम का समाज में बहुत सम्मान था। वह प्रतिदिन यज्ञ करता था, दान पुण्य करता और संध्या उपासना में नियमित रूप से लीन रहता था। बलराम को पशु, पुत्र, परिवार और धन संपत्ति का भरपूर सुख प्राप्त था। बलराम की पत्नी का नाम गायत्री था। वह भी चरित्रवान, गुणवान और पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली एक आदर्श स्त्री थी। एक दिन बलराम और गायत्री ने मिलकर अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन किया। दोनों ने नगर के सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर पूजा के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही नगर के अन्य सभी निवासियों को भी उन्होंने पूजा में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। गायत्री ने अपने घर पर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध भी किया था। इसके बाद बलराम ने पूजा के दिन सभी ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित किया। पूजा के अवसर पर सभी ब्राह्मण पधारे। बलराम ने उनका विधि पूर्वक स्वागत किया, पूजा की और बड़े प्रेम व आदर के साथ उनका सत्कार किया। फिर बलराम ने उन ब्राह्मणों को घर के भीतर बुलाया, प्रेम पूर्वक आसन पर बैठाया और उन्हें भोजन परोसा। भोजन के बाद बलराम ने सभी ब्राह्मणों की भूख शांत करने के लिए भगवान का स्मरण किया। उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को वस्त्र और अन्य दान सामग्री भेंट की। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर बलराम को आशीर्वाद दिया और वहां से विदा हो गए। इसके बाद बलराम ने अपने परिवार, मित्रों, भाई बंधुओं और नगर के भूखे लोगों को भी भोजन कराया। इस प्रकार बलराम ने पूरी पूजा संपन्न की और सभी को विदा किया। जब बलराम अपने घर के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता और एक सुवर्ण सुअरी आपस में बातें कर रहे थे। यह देखकर बलराम को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने ध्यान से उनकी बातचीत सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कुत्ता और सुवर्ण उनके माता पिता थे, जो अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में पशु योनि में आ गए थे। बलराम यह जानकर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह मेरे माता पिता हैं,
जो अब पशु बनकर मेरे घर आए हैं। भगवान ने इन्हें किस पाप के कारण इस योनि में भेजा है। बलराम पूरी रात सो नहीं सके। वे लगातार इस बात पर विचार करते रहे कि अपने माता पिता की आत्मा की मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तभी उन्हें याद आया कि मुनि वशिष्ठ ही उनके माता पिता की मुक्ति का उपाय बता सकते हैं। सुबह होते ही बलराम ने स्नान आदि से निवृत्त होकर मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम जाने का निश्चय किया। आश्रम पहुंचने पर मुनि वशिष्ठ ने बलराम का स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आप किस कारण हमारे आश्रम में पधारे हैं? आप बहुत दुखी और चिंतित लग रहे हैं। कृपया बताइए आपके इस दुख का कारण क्या है? बलराम ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया, परंतु आज मैं आपके पास एक बड़ी शंका लेकर आया हूँ जो मुझे अत्यंत व्यथित कर रही है। कृपया मुझे इस संकट से मुक्त करें और मेरी शंका का समाधान करें। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, चिंता त्याग दें। आप निसंकोच अपनी समस्या बताएं। मैं अवश्य आपकी शंका का समाधान करूंगा। तब बलराम ने कहा, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया था। मैंने विधि पूर्वक ब्राह्मणों और भूखे लोगों को भोजन कराया। पूजा पूरी होने के बाद जब मैं अपने मेहमानों को विदा करने के लिए घर के द्वार पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि एक कुत्ता और एक सुवर्ण सुअरी आपस में बातें कर रहे थे। सबसे पहले वह कुत्ता सुवर्ण से कह रहा था, आज हमारे पुत्र के घर में एक बड़ा संकट आ गया था। ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था उसमें एक सांप ने अपना विष उगल दिया। यह देखकर मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि यदि उस विषैले दूध से भोजन बनता और लोग उसे खाते तो उनकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए मैंने वह दूध स्वयं पी लिया। लेकिन जब मेरी बहू ने मुझे दूध पीते देखा तो उसने बिना कारण जाने मुझे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतनी बुरी तरह मारा कि मेरे शरीर का अंगभंग हो गया। अब मुझे अत्यधिक पीड़ा हो रही है। बलराम ने मुनिवर से कहा, हे प्रभु, जब मैंने यह सब सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और यह समझ आया कि वे कुत्ता और सुवर्ण वास्तव में मेरे माता पिता हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को किस पाप के कारण पशु योनि प्राप्त हुई और मुझे उनके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दें। कुत्ते की बात सुनकर सुवर्ण सुअरी अत्यंत दुखी हो गई और उसने अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। उसने कहा, हे प्रीतम, अब मैं अपने दुख का कारण बताती हूँ। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण की माता थी, लेकिन आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, परंतु मुझे न तो कुछ खाने को दिया और न ही जल पिलाया। इसी कारण मुझे यह दुर्दशा सहनी पड़ रही है। यह सुनकर बलराम ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनिवर, इस दृश्य ने मुझे अत्यधिक व्यथित कर दिया है। अपने माता पिता को कुत्ते और सुवर्ण के रूप में इस प्रकार दुखी देखना मेरे लिए असहनीय है। मैं रात भर सो नहीं पाया। मेरे मन में यह शंका है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो सदा धर्म का पालन किया और कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट क्यों सहने पड़ रहे हैं। कृपया अपनी दिव्य शक्ति से इस रहस्य को उजागर करें और मुझे बताएं कि उनके उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुनि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर सब कुछ देखा और फिर बलराम से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने अपने पूर्व जन्म में घोर पाप किए थे। उन्हीं पापों का परिणाम है कि आज उन्हें इस योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं उनके पूर्व जन्म के कर्मों का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता, जो इस जन्म में कुत्ते के रूप में हैं, पिछले जन्म में बसंत नगर के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन्होंने एक बार एकादशी का व्रत रखा, परंतु उसका पालन नहीं कर सके और व्रत तोड़कर भोजन कर लिया। उन्होंने एकादशी के दिन दान पुण्य नहीं किया।